खबरों का खबर मोतिहारी से है, जहां फेक करेंसी से जुड़े मामले में चकिया थाना और आदमपुर थाना इलाके में एनआईए ने छापेमारी के बाद शिक्षक धीरज तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए की टीम करीब 8 घंटे से नेपाल के रहने वाले धीरज तिवारी से चकिया थाने में पूछताछ कर रही है। धीरज तिवारी के अलावा आदमपुर के थाना के अरड़ा गांव से जितेंद्र सहनी को भी एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। चकिया थाने में धीरज के ससुर से भी पूछताछ की गई। इससे पहले आज सुबह चकिया थाना के कोयला बेलवा में धीरज तिवारी के ससुराल का एनआईए की टीम ने कोना कोना खंगाला था। धीरज तिवारी से उसके दिवंगत पत्नी के अकाउंट से पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर पूछताछ की जा रही है। धीरज तिवारी के मोबाइल और उसके एक नंबर को लेकर भी पूछताछ चल रही है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज, आप बताइए क्या जानकारी, जो पूछताछ चल रही है उसको लेकर क्या खबर आई है और छापेमारी में क्या कुछ मिला है? जी राहुल, मैं बता दूं कि आज मोतिहारी में एनआईए ने 2 जगह दबिश दिया था, 2 जगह छापेमारी किया, एक आदापुर में और दूसरा चकिया में। चकिया में जो नेपाल के रहने वाले जो धीरज तिवारी है उनके ससुराल में छापेमारी हुई, उनको हिरासत में लिया गया और करीब 8 घंटे तक चकिया थाना में धीरज तिवारी को रख करके पूछताछ किया गया। इस दौरान उनके ससुर के भाई को भी सामने बैठाया गया, उनके सामने उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने का अभी तुरंत उन दोनों को, ससुर को और धीरज तिवारी को एनआईए ने मुक्त कर दिया है। एनआईए अब मोतिहारी से वापस चली गई है। लेकिन खासतौर पर मैं बताऊं कि जो धीरज तिवारी ने बताया, जो उनके ससुर ने हमें बताया कि पूछताछ का मुख्य जो था एक सिम, जिसके बारे में धीरज तिवारी बता रहे हैं वो सिम मेरा कहीं गुम हो गया तो उससे संदिग्ध बातचीत हुए हैं। अकाउंट नंबर उनकी पत्नी के अकाउंट जिससे ट्रांजैक्शन हुआ, उस मामले में धीरज तिवारी का कहना था कि वो उनकी पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र देकर के उस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। अब अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है। हालांकि ये धीरज तिवारी की तरफ से बयान आया। एनआईए को उन्होंने क्या बताया कि एनआईए ही बता सकती है, एनआईए की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन फिलहाल अकाउंट से ट्रांजैक्शन और सिम एक नंबर, उन्हीं 2 बिंदु को लेकर खासतौर पे धीरज तिवारी जो है एनआईए के निशाने पर रहे। एनआईए उनसे पूछताछ लगातार करती रही। उनके ससुराल के महिला जो परिजन है उनसे भी सुबह में आले सुबह पूछताछ हुआ तो उसके बाद धीरज तिवारी को ला करके रखा गया था। हालांकि धीरज तिवारी बातचीत के दौरान 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन को स्वीकार करते हुए देखे गए, सुने गए। उसका विजुअल भी हम लोगों के पास है, इसको स्वीकार कर रहे गए, हमारी गलती रही। लेकिन कुल मिलाकर के एनआईए की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल एनआईए मोतिहारी से जा चुकी है। जी, ये तो धीरज तिवारी की बात हो गई। बाकी जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनसे पूछताछ में क्या कोई खुलासा हुआ है, क्या कोई जानकारी ऐसे निकलकर फिलहाल सामने आई है? जी, इस मामले में दूसरी जो छापेमारी हुई थी वो आदापुर के अरड़ा गांव में हुई थी, जहां से जितेंद्र सहनी को हिरासत में लिया गया था। माना ये जा रहा है कि जितेंद्र सहनी और धीरज तिवारी का ट्रांजैक्शन को लेकर के अवैध लेन देन, हवाला का लेन देन को लेकर के ही मामला है। लेकिन जितेंद्र सहनी के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाया कि उन्हें कहां पर लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। हालांकि आदापुर थाना और रक्सौल थाना पर एनआईए की टीम नहीं है, वहां पर पूछताछ नहीं किया जा रहा। लेकिन जो उनको हिरासत में लिया गया था जितेंद्र सहनी को, उनका भी वो मामला भी धीरज तिवारी से ही जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। जी, तो यानी एक ही मामला है, वो जो फेक करेंसी का मामला, ट्रांजैक्शन का मामला, उसी मामले में दोनों ही जगहों पर छापेमारी हुई है, आप ये कह रहे हैं? जी, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक? जी, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक एक ही मामले में दोनों जगह छापेमारी हुई, दोनों लोग को हिरासत में लिया गया। पंकज, क्या टीम की तरफ से कोई जानकारी अभी तक दी गई है या कोई बातचीत हुई हो? एनआईए की टीम के लोगों से कई बार हम संपर्क करने की कोशिश किया गया। जो लोग मौजूद थे, 6 लोगों का 2 टीम आया था। 6 लोगों का टीम जो कि चकिया में छापेमारी कर रही थी, कोयला बेलवा में धीरज तिवारी के ससुराल में दूसरी 6 लोगों की टीम थी जो कि आदापुर के अर्रा गांव में छापेमारी कर रही थी। दोनों अलग 6 लोगों की 2 टीम थी। लेकिन आधिकारिक तौर पे या एनआईए की तरफ से कुछ भी बयान जारी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। जी, चलिए ठीक है पंकज, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब